चलिए प्यारे बच्चे, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन हमसे बोलता है बच्चे, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132। इफ 12 is added to the number, the new number becomes 5 times the sum of the digits. Find the number। प्यारे बच्चे, ये भी एक इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर बोर्ड के लिए बच्चे। यहाँ पे हमें सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी इसमें और एक पूरा डाटा तैयार करना पड़ेगा। आप एक फॉर्मेट समझ लो प्यारे बच्चे, इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास में बोर्ड के एग्जाम्स में काफी देखने को मिलते हैं। मेरे भाई, एक बार एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लो बस, उसके बाद में आपको फिर बार बार क्वेश्चन को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो आपने लैंग्वेज पढ़नी है और उसको उसी फॉर्मेट में मॉडिफाई करनी है, जिससे कि आपको परफेक्टली वो नंबर मिल जाएगा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। प्यारे बच्चे, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो जरा ध्यान से, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। मेरे भाई, सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे लेट द यूनिट डिजिट बी वाई। मेरे भाई, हमने यहां पे क्या किया? हमने लेट किया है। क्या लेट किया है? यूनिट डिजिट। क्या? वाई लेट किया है। एंड देन फिर लेट द टेंस डिजिट, सॉरी, लेट द टेंस डिजिट, अरे भाई लिखा जा, लेट द टेंस डिजिट बी एक्स। जो बच्चे हमारे पास में नंबर बनेगा, जो नंबर की एक परफेक्ट फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम बोलेंगे, वो क्या बनेगी हमारे पास मेरे भाई? वो ये बनेगी 10x प्लस वाई। क्या बनेगी प्यारे बच्चे? 10x प्लस वाई। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई एक नंबर ले लिया, मानो हमने 28 ले लिया। मेरे भाई, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है? 8 है, और टेंथ डिजिट कितनी है? 2 है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे बच्चे ये नहीं आएगी, तो 2 into 10, बिकॉज 10 2 जा 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28। मेरे बच्चे, ये बात आपको समझ में आ रही है? तो देखो, इस प्रकार का ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। क्या है हमारे पास में? स्टैंडर्ड फॉर्म है। बेटा, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और इसको जरा ध्यान से समझना आपको हम कैसे करेंगे। देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन की लैंग्वेज में फोकस करो। बेटा देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आप मेंशन करोगे ATQ, मींस अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। प्यारे बच्चे, अब देखो, क्वेश्चन ने कहा द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132। मेरे भाई, 2 डिजिट का नंबर हमने क्या लेट किया था? 10x प्लस वाई। जब हमने इसके डिजिट को इंटरचेंज किया, इंटरचेंज मतलब x की जगह पे y को रिप्लेस किया एंड y की जगह पे x को। प्यारे बच्चे, उन दोनों का हमने सम किया, तो ये हो गया 10y प्लस एक्स एंड इज इक्वल टू 132। बेटा, हमारे पास पे नंबर क्या था? 10x प्लस वाई। हमने डिजिट को इंटरचेंज किया तो क्या मिला? 10y प्लस एक्स। इन दोनों का सम मेरे बच्चे कितना है हमारे पास में? 132 के इक्वलेंट है। अब मेरे भाई देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिखेंगे 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 132। प्यारे बच्चे, ये बात समझ में आ रही है? अब बेटा जरा ध्यान से समझो, 10x प्लस x इज इक्वल टू 11x एंड 10y प्लस y इज इक्वल टू 11y। किसके इक्वलेंट है मेरे बच्चे? 132 के। मेरे भाई देखो, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 132। अगर मैं यहाँ से 11 कॉमन लूँ तो मेरे पास में x प्लस y किसके इक्वलेंट है मेरे भाई? 132 के। 11 1 जा 11 1 जा 11 2 जा, कितना हो गया? ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? अब बेटा देखो, यहाँ पे जो वैल्यू बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 आएगा, क्योंकि 132 हमने डिवाइड कर दिया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। मेरे बच्चे, ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है? अब भाई जरा ध्यान से समझो, यहाँ पे हमने पहली इक्वेशन बना ली है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब बेटा ध्यान से समझो, अब क्वेश्चन ने हमसे कहा है क्या? इफ 12 इज एडेड टू द नंबर। हमारे पास में नंबर क्या है? नंबर है बेटे हमारे पास में 10x प्लस वाई। अगर हम इसमें 12 ऐड करते हैं, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम द सम ऑफ द डिजिट्स। जो नया नंबर होगा वो हमारे पास में इनके डिजिट के सम के 5 टाइम के इक्वलेंट। प्यारे बच्चे, ऐसे x प्लस वाई डिजिट का सम उसके 5 टाइम। मतलब अगर हम ओल्ड नंबर में 12 ऐड करेंगे
तो जो नया नंबर होगा वो हमारे पास में, ये ओल्ड नंबर में अगर 12 ऐड करेंगे तो ये नंबर नए नंबर के डिजिट के सम के 5 गुने के इक्विवेलेंट होगा। अब हमने 5 इधर क्यों मल्टीप्लाई करा बेटा, ये ध्यान से समझो। हमने बैलेंसिंग करी। क्या करी प्यारे बच्चे? बैलेंसिंग करी। अब बैलेंसिंग कैसे करेंगे? अब देखो हमारे पास में कोई एक नंबर है 28, फिर से हमने 28 लेट किया। बात समझ में आ रही है? अब बेटा यहां पे एक बात ध्यान से समझो, अगर हमने 28 क्या हम मान लेते हैं, चलो ऐसे मान लेते हैं, हम 32 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 32। अब बेटा ध्यान से समझो, जो ये नंबर है ये हमारे पास में कोई एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमारे पास में क्या है 8 है, ये न्यू पुराना नंबर है और ये नया नंबर है। जो ये नंबर है ना ओल्ड नंबर, ये न्यू नंबर के कितने टाइम है? कितने टाइम है? 4 टाइम है ना। तो बेटा 4 की मल्टीप्लाई मैं इधर करूं कि इधर करूं? बैलेंस करने के लिए मेरे को कहां करनी पड़ेगी प्यारे बच्चे? मेरे को बैलेंस करने के लिए यहां पे करेगी। देखो यही तो 4 टाइम है नए नंबर के, ओल्ड नंबर का जो है यही तो हमारे पास में 4 टाइम है। तो बेटे हमने 4 की मल्टीप्लाई न्यू नंबर में करी ताकि दोनों नंबर हमारे पास में क्या हो जाए? बैलेंस। बिकॉज 32 इज इक्वल टू 4 8 32 के बराबर आ जाए। सेम कॉन्सेप्ट हमने यहां पे लगाया है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, जरा ध्यान से समझो। क्वेश्चन में हमने यही तो कहा है कि जो ओल्ड नंबर है अगर उसमें मैं 12 ऐड करता हूं, अगर ओल्ड नंबर में मैंने 12 ऐड किया तो जो नया नंबर आएगा वो ओल्ड नंबर के डिजिट के सम के 5 टाइम होगा। तो बेटे मैंने 5 से मल्टीप्लाई करेगा ताकि दोनों बैलेंस हो जाए। बेटे अब देखो ये हो गया 10x प्लस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 5x प्लस 5y। प्यारे बच्चे ध्यान से समझो। अब अगर हम इसको ट्रांसफर करते हैं, क्या इसको मैंने इधर पहुंचाया 10x माइनस 5x एंड प्लस y माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 12। मैंने लेफ्ट हैंड से 12 को राइट हैंड पे क्या किया? शिफ्ट करा। मेरे बच्चे इन दोनों का डिफरेंस कितना आया हमारे पास में? ध्यान से देखो जरा, इन दोनों का डिफरेंस प्यारे बच्चे 5x प्लस, अब बेटा देखो 5y माइनस का है और y क्या है मेरे पास में? प्लस का है। प्यारे बच्चे अगर मैं 5y में से y नेग्लेक्ट करूं यानी कि माइनस करूं, देन वी विल गेट द वैल्यू इज 4y इज इक्वल टू माइनस का 12। बेटे ये बात आपको समझ में आ रही है? यहां तक कोई डाउट नहीं? चलिए बेटे मैंने इसको क्या माना? सेकंड इक्वेशन मानना। प्यारे बच्चे ये हमारे पास में कैसी इक्वेशन बन गई है? सेकंड इक्वेशन। अब मेरे बच्चे देखो, अब ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है और दूसरी इक्वेशन है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। अब हमारे पास में दो मेथड है x और y निकालने के लिए। या तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड या हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। प्यारे बच्चे आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप वो कर लेना, ठीक है। अब हम इसको कर सकते हैं एलिमिनेशन से। बेटा एलिमिनेशन से कैसे करेंगे? आपको पता है एलिमिनेशन के बारे में, यू नो अबाउट वेरी वेल प्रॉपर्ली, क्योंकि मैंने पहले की वीडियोस में समझा दिया है। जिस भाई को, जिस बच्चे को नहीं पता है, कृपया करके पीछे की वीडियोस में जाए, उनको चेकआउट करें और प्रॉपर्ली समझे क्या हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड है और क्या हमारे पास में एलिमिनेशन मेथड है। प्यारे बच्चे मैं फिर से एक फटाफट रिकॉल करा देता हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या काम करेंगे? x की वैल्यू या y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकालेंगे, किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से कोई एक नई वैल्यू आएगी, ठीक है। वो हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड होते हैं। एलिमिनेशन मेथड में या तो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y दोनों को सेम करेंगे। एनी वन को, किसी को भी हम सेम कर सकते हैं, या तो कोएफिशिएंट ऑफ x को अन्यथा कोएफिशिएंट ऑफ y को, जिससे कि वहां पे वो क्या हो जाए? नेग्लेक्ट हो जाए, एक दूसरे से कट जाए, तो हमारे पास में एक ही वेरिएबल बचे और वही वैल्यू हमें निकल जाए, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। बेटे देखो हमारे पास में यहाँ पे y अकेला है, यहाँ पे y के साथ में 4 है। प्यारे बच्चे मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाइंग बाय 4 इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 वी गेट। अगर मैंने पहली इक्वेशन को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास में क्या आया मेरे बच्चे? ये आया 4x प्लस 4y एंड 12 4 जा 48। बेटा ये थर्ड इक्वेशन बनी। क्या बनी मेरे बेटे? थर्ड इक्वेशन बनी। प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आई? एंड देन अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पे मैं लिखता हूं एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड एंड
सेकेंड, वी गेट, प्यारे बच्चे अगर मैं थर्ड और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करूंगा तो हमें क्या मिलेगा बेटा, देखो थर्ड हमारे पास में क्या है, थर्ड आई 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 48। सेकेंड मेरे बेटे 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12। जब बच्चे देखो ध्यान से, जब हम ऐड करेंगे, ऐड कब करेंगे और सब्ट्रैक्ट कब करेंगे बेटा, अगर हमारे पास में दोनों साइन अपोजिट हैं एक दूसरे के तो प्यारे बच्चे हम ऐड करते हैं, अगर दोनों साइन एक दूसरे के अपोजिट हैं तो हम क्या करते हैं मेरे बेटे, ऐड करते हैं, अगर हमारे पास में दोनों साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट थे तो मैंने दोनों को ऐड किया, अब इससे एक दूसरे से नेग्लेक्ट हो चुका, 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 9x एंड 48 में से मैंने 12 निकाला तो 8 में से 2 गया 6 एंड 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब बेटा ये आया 9 1 जा 9 4 जा, बेटे यहाँ पे देखो अब हमारे पास में वैल्यू ऑफ x, देखो प्यारे बच्चे वैल्यू ऑफ x कितना आया 4, हम यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू 4। बच्चे x की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। अब भाई जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, अब आपका जहां भी मन करेगा आप वहां पे पुट कर देना इन इक्वेशन। चलिए हम फर्स्ट में ही कर लेते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, प्यारे बच्चे मैंने x की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करी तो अब हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, देखो x की जगह पे मैं 4 पुट करूंगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 12 माइनस 4 एंड y इज इक्वल टू 8। वैल्यू ऑफ y कितना है बेटे 8 आया। नाउ हमने लेट क्या किया था नंबर 10x प्लस वाई, बेटा यहाँ पे पुट करेंगे 10, x की जगह पे 4 और y की जगह पे 8, 10 4 जा 40 प्लस 8, द सम ऑफ बोथ नंबर इज 48, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 48। बेटे हमने ये नंबर चाहिए था जो कि 48 है, 2 डिजिट सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर जिनका सम हमारे पास में डिजिट को इंटरचेंज करने पर 132 आता है, और अगर हम ओल्ड नंबर में 12 ऐड करेंगे तो डिजिट का सम, ठीक है, ओल्ड नंबर के 5 टाइम, यानी कि ओल्ड नंबर उसके 5 टाइम है नए नंबर के, ये बना। तो बेटा वो क्या है हमारे पास में 48 है। प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आई, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है? चलिए थैंक यू।